5 प्रकार के यज्ञ बताए हैं। तप यज्ञ, योग यज्ञ, ज्ञान यज्ञ, स्वाध्याय यज्ञ और तप यज्ञ, योग यज्ञ, ज्ञान स्वाध्याय यज्ञ और ज्ञान यज्ञ, 4 यज्ञ हैं। उनमें सबसे पहला यज्ञ है तप यज्ञ, नहीं 5वां भी याद आ गया। तप यज्ञ, योग यज्ञ, द्रव्य यज्ञ, स्वाध्याय यज्ञ और ज्ञान यज्ञ, ये 5 यज्ञ हैं। सबसे पहला यज्ञ बताया गया तप यज्ञ। आप लोग गिरिराज जी की परिक्रमा देते हो, वृंदावन की परिक्रमा देते हो, तो परिक्रमा देते समय क्या होता है कि आप अपने शरीर से एक प्रकार का तप कर रहे हो। 21-22 किलोमीटर तक पैदल चलना, ये एक प्रकार का तप ही है, तो वो एक यज्ञ कहलाता है, तप यज्ञ। एक आसन पर बहुत देर तक बैठ करके कथा सुनना, यह भी एक तप है। हमारे ठाकुर जी तो कहते हैं गीता में अर्जुन से कि अर्जुन, दुनिया में सबसे कठिन काम क्या है? अर्जुन बोले क्या? स्वयं मौन रह करके किसी और को बहुत देर तक सुनना, यह सबसे कठिन है। लेकिन आप सब लोग करते हो, 3:30 बजे से लेकर के 6:30-7 बजे तक आप लोग बिल्कुल मौन रहते हो, हमें सुनते हो। ये सबसे कठिन है। संसार में हर कोई अपनी सुनाना चाहता है, सुनना कोई नहीं चाहता। तो ये जो शरीर के विपरीत क्रिया होती हैं उनको तप कहा जाता है। कथा सुनना भी तप है, परिक्रमा लगाना भी तप है, एकादशी व्रत करना भी तप है। तो वो है तप यज्ञ। तप यज्ञ से बड़ा होता है द्रव्य यज्ञ। द्रव्य यज्ञ किसको कहते हैं? पता चला कहीं कथा चल रही है तो आपने अपनी कोई सेवा उसमें कर दी। पता चला कहीं यज्ञ चल रहा है तो उसमें कुछ द्रव्य दे दिया। पता चला कि आपको कि यहां पर कन्याओं का विवाह हो रहा है, यहां पर असहाय लोगों की सहायता की जा रही है, वहां अपने कमाई में से कुछ अंश प्रदान कर देना, ये द्रव्य यज्ञ है। तप यज्ञ, द्रव्य यज्ञ, और उसके बाद आता है योग यज्ञ। योग यज्ञ किसको कहते हैं? योग का मतलब प्राणायाम ही नहीं होता। योग का मतलब जैसे आपकी रांची में कोई महापुरुष आए, मान लीजिए कोई शंकराचार्य आए, और आप अपने 4 काम छोड़ के उनके दर्शन करने के लिए गए, ये एक प्रकार का योग यज्ञ है। आप आसपास के रांची के क्षेत्र में जो भी तीर्थ स्थान है वहां समय निकाल करके जाते हैं, ये योग यज्ञ है। वैष्णव दर्शन, भक्त दर्शन, संत दर्शन, ये सब योग यज्ञ में कहलाते हैं। और उनके सम्मुख जाकर के उनसे ज्ञान ग्रहण करना, ये योग यज्ञ है। शारीरिक योग नहीं है, मानसिक योग। शरीर को योग क्यों कराया जाता है? स्वस्थ रखने के लिए। ऐसे ही संत जनों के, वैष्णव जनों की, कथा वक्ताओं की वाणी सुनकर के मन को योग करवाया जाता है, इसलिए उसको योग यज्ञ कहते हैं। मन स्वस्थ हो इसलिए। तो तप यज्ञ, द्रव्य यज्ञ, योग यज्ञ, और उसके बाद चौथा आता है स्वाध्याय यज्ञ। स्वाध्याय यज्ञ किसको कहते हैं? पढ़ना, अध्ययन करना, अपने गुरु के द्वारा प्रदत्त जो विद्या है उसको ग्रहण करना। और यहां पर देखिए स्वाध्याय कहा गया। स्वाध्याय का मतलब स्वयं अध्ययनम, खुद पढ़ना। एक होता है कि आपको टीचर ने स्कूल में पढ़ाया, फिर होता है कि आप घर आकर के वही ट्यूशन टीचर से भी पढ़ रहे हो। ये स्कूल में पढ़ना और घर आकर के ट्यूशन टीचर से पढ़ना, ये आपका यज्ञ नहीं माना जाएगा। यज्ञ कब माना जाएगा? जब एकांत में बैठ के खुद किताब लेकर के पढ़ोगे अकेले, वो है स्वाध्याय यज्ञ। बच्चे बोल रहे होंगे हम इसलिए तो नहीं आए थे कथा में कि आप इसका इतना विस्तार करो। बच्चे कह रहे होंगे, बोले भैया क्योंकि कईयों की माताजी पिताजी उन्हीं को देख, सुन ले क्या कह रहे महाराज जी। आजकल मीम बहुत बनाते हैं लोग, उसमें ऐसा कह देते हैं महाराज जी मैं तो कथा सुनने आया था, आपने ये क्या कर दिया। एक बार हम बोल रहे थे कि शास्त्राज्ञा करते हैं, लालयत 5 वर्षाणि 10 वर्षाणि ताड़ेत प्राप्ते तु 16 वर्षे पुत्रम मित्र वदाचरेत। शास्त्राज्ञा करते हैं कि बच्चों को लाड़ प्यार केवल 5 वर्ष तक करना चाहिए, जब तक वो 5 साल के ना हो जाएं। जैसे ही बच्चे 5 साल पूरा करें, 6वें वर्ष में प्रवेश करें तो 10 वर्षानी ताड़ेत। कौन ताली बजा रहा भाई?
मैंने कहा कोई बालक तो नहीं बजा रहा है। 10 वर्षाणी ताड़ेत, जैसे ही बालक 6 वर्ष का हो जाए, आगामी 10 वर्ष तक उसको थोड़ी ताड़ना, ताड़ना का मतलब मारना नहीं होता, ताड़ना का मतलब देखना होता है। देखिए संस्कृत में कई शब्द ऐसे हैं, उनके अनेक अर्थ होते हैं। अब ताड़ना को लोग समझते हैं कि मारना कह रहे हैं, नहीं। वो एक चौपाई भी है ना, ढोल गंवार शूद्र पशु नारी, हाँ सकल ताड़ना के अधिकार। अब यहां ताड़ना का मतलब मारना नहीं है, ताड़ना का अर्थ हर जगह अलग है। ढोल के लिए ताड़ना मारना है। गंवार का मतलब क्या होता है, जो पढ़ा लिखा नहीं है, जो ज्ञानी नहीं है, उसके लिए ताड़ना क्या है, उसको बताना, उसका ध्यान रखना कहीं कुछ गड़बड़ी ना करे, वहां ध्यान रखना ताड़ना है। शूद्र के लिए ताड़ना क्या है, ध्यान, वहां पर भी ध्यान रखना। जैसे ब्राह्मणी सब कुछ हैं, वैश्य ही सब कुछ हैं और क्षत्रिय सब कुछ हैं, ऐसा नहीं। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य तीनों को मिलकर के ताड़ना, उनकी रक्षा करनी चाहिए, उनका ध्यान रखना चाहिए। वहां शूद्र के लिए ताड़ना का अर्थ यह है। पशु के लिए ताड़ना क्या है, ताड़ना मतलब चिल्लाना, चीखना, कहीं कोई गड़बड़ी ना करे। अब कहीं कुत्ते घुसाते हैं तो लोग चिल्लाते हैं ना, उस पर हल्ला करते हैं, तो वो ताड़ना कहलाता है। वहां पशु के लिए ताड़ना वो है। अब नारी के लिए ताड़ना क्या है, ताड़ना का मतलब वहां रक्षा है। नारी कौन है, नारी रत्न है। आपको पता है 14 रत्न निकले थे समुद्र मंथन में। 14 रत्नों में एक रत्न था लक्ष्मी। कौन थी, लक्ष्मी। और माताओं को क्या कहा जाता है, लक्ष्मी। रत्न को सबके सामने उजागर नहीं किया जाता, रत्न को रक्षा करके, रखवाली करके, बहुत संभाल करके रखा जाता है। इसलिए नारी के लिए संभालना, रक्षा करना ताड़ना है। लोगों ने उसका गलत अर्थ लगा दिया। ऐसे ही हमारी संस्कृत भाषा में एक शब्द के अनेक अर्थ होते हैं और कई बार परिस्थिति अनुसार, व्यवहार अनुसार उसका अर्थ बदल जाता है। अब एक श्लोक है, अब आप लोगों को समझ आता है तो अच्छा है। कौरवम पतितम दृष्ट्वा पांडवा हर्षमागत, केशवम पतितम दृष्ट्वा पांडवा हर्षमागत, हसंति कौरवः सर्वै हाहा केशव केशव। अब इसका सीधा सीधा भाव सुनिएगा। केशवम पतितम दृष्ट्वा, केशव को गिरता हुआ देख, पांडवा हर्षमागत, सभी पांडव आनंदित हो गए। ऐसा हो सकता है ठाकुर जी को गिरता हुआ देख पांडव हंसेंगे? और रुदंती कौरव सर्वई, सारे कौरव रोने लगे, हाहा केशव केशव, हाहा करके सब कौरव रोने लगे, अरे केशव अरे केशव। अब इसका अर्थ ये नहीं है। अब इसका अर्थ क्या है, केशवम पतितम दृष्ट्वा, किसी एक शव को, शव यानी कि मृतक को नदी में गिरता हुआ देख, केशवम पतितम दृष्ट्वा पांडवा हर्षमागत, नदी में रहने वाले जितने भी जीव जंतु थे वो आनंदित हो गए, आहा भोजन मिल गया, भोजन मिल गया। मछली कछुआ खुश हो गए कि देखो एक शव गिर रहा, अब इसको हम चुन चुन के खा जाएंगे। और रुदंती कौरव सर्वई, सारे कौरव, कौरव करने वाले, कौ कौन करता है, कौआ, सारे कौआ जो है वो क्या हुआ, रुदंती कौरव सर्वई, हा हमारा भोजन चला गया, भोजन चला गया। तो अनेक अर्थ होते हैं। तो हम क्या निवेदन कर रहे थे, तप यज्ञ, द्रव्य यज्ञ, योग यज्ञ, स्वाध्याय यज्ञ। स्वाध्याय का मतलब क्या होता है, स्वयं अध्ययनम। आप स्कूल पढ़ते हैं, आप घर आकर के ट्यूशन पढ़ते हैं, अपनी कोचिंग क्लासेस में पढ़ते हैं, तब तक आपका यज्ञ नहीं माना जाएगा। बच्चे ध्यान से सुनिएगा, उनका यज्ञ, उनका पुण्य, उनका दान, उनका सब कुछ तब माना जाता है, बच्चों को अनेक यज्ञों के समान फल प्राप्त होता है जब वो स्वयं पढ़ने बैठते हैं, एकांत में स्वयं पढ़ते हैं, स्वयं अध्ययन करते हैं। स्वाध्याय यज्ञ। और अंतिम यज्ञ कौन सा है,
भागवत की कथा, ज्ञान यज्ञ, श्रीमद् भागवत सप्ताह कथा ज्ञान यज्ञ लिखा जाता है। ये 5 प्रकार के यज्ञ हैं। इसलिए अगर बच्चों के एग्जाम चल रहे हैं और वो यूं सोचें कि महाराज हमें तो कथा सुनने के लिए जाना है, वैसे आप स्कूल पढ़ने आए हो, कॉलेज जा रहे हो, कोई एग्जाम नहीं है, उसके बहाने झूठ बोल करके अगर कथा वथा में आ जाओ कभी कभी तो बात अलग है, उसके लिए कोई दोष नहीं। पर अगर आपके एग्जाम चल रहे हैं और फाइनल चल रहे हैं, उस समय आप अगर कथा में जाने की जिद कर रहे हो तो हम आपसे निवेदन करेंगे अभी पहले अपनी परीक्षाएं पूरी करें। और जितने भी बालकों के विशेष रूप से बोर्ड के एग्जाम चल रहे हैं, सबको हमारी शुभकामना, बहुत अच्छे से करो ताकि आप लोग हमारे भारत का भविष्य उज्जवल कर सको। तो आज कुछ प्रश्न आए हैं, जिज्ञासाएं आई हैं हमारे पास, हम जल्दी जल्दी उनका उत्तर देंगे। बहुत ध्यानपूर्वक सुनिएगा सब लोग। एक भैया ने प्रश्न किया है कि महाराज जब नारद मुनि अगर भगवान नारायण के अवतार हैं तो श्रीमद् भागवत में उनका पूर्व चरित्र क्यों कहा गया? नारद जी ठाकुर जी के भक्त हैं, पूर्ण अवतार नहीं है ठाकुर जी के। नारद जी भगवान के भक्त हैं, इसलिए उनका चरित्र पूरा कहा गया है, पूर्व जन्म की कथा बताई गई है, इसलिए ये संशय समाधान। फिर दूसरा किसी ने कहा है आपको अपने ठाकुर जी को गाल पर चंदन लगाने का मन करता है, क्या करें? ये ऐसा पूछा गया है। आपकी अनुकूलता, देखो अपने मन से ठाकुर जी को नहीं तैयार करना चाहिए। हमारे श्री गिरधर लाल जी का नित्य का जो श्रृंगार होता है वो एक प्रणाली के अनुसार होता है, उसमें जैसे वर्ण के वस्त्र जिस दिन बताए गए हैं वैसा ही श्रृंगार ठाकुर जी का होता है। क्योंकि देखिए आप श्रृंगार करते हैं अपने भाव से, पर ठाकुर जी नित्य लीला में हैं। वो आपके घर भले ही बैठे हैं, आपसे श्रृंगार करा रहे हैं, पर ठाकुर जी की नित्य एक अंतरंग लीला चल रही है। और वहां ठाकुर जी ऐसी पोशाक पहन के जाएंगे जिस पोशाक से किशोरी जी प्रसन्न हो। इसलिए प्रणालियों के अनुसार ठाकुर जी की सेवा होनी चाहिए। आपका मन है कि गाल पर चंदन लगा दें ठाकुर जी को, कभी कभी की बात अलग है, पर देखिए चंदन सूख जाता है, सूख करके वो ठाकुर जी के मुख पर गिरता होगा, अब ठाकुर जी तो कुछ कहेंगे नहीं, तो इसलिए चंदन अगर गाल पे लगा भी देते हैं तो थोड़ी देर बाद इत्र लेकर के किसी सुंदर वस्त्र में फिर उनको स्वच्छ कर दिया करें। फिर किन्हीं का प्रश्न है कि शारीरिक कर्म करते हुए भगवत प्राप्ति कैसे हो, आदि आदि स्वभाव, ये अधिकतर प्रश्न आता है। अब आप मुझे एक बात बताइए, क्या व्यक्ति संसार छोड़ करके ही भजन करता है क्या? नहीं। हम एक बात हमेशा अपनी कथा में कहते हैं कि मानव को नाटक करना बहुत अच्छा आता है। हम लोग नाटक करना बहुत अच्छा जानते हैं, और हम लोगों को एक कला और आती है, मन से कुछ तन से कुछ। कई बार हम मन से किसी व्यक्ति को नहीं चाहते, लेकिन वो सामने आ जाता है तो हम क्या कहते हैं, ये भैया तुम बहुत अच्छे हो, हमको बहुत अच्छे लगते हो, देखो तुम्हारी वो बात हमको बहुत बढ़िया लगी, तुम्हारा ये काम, जबकि मन से बिल्कुल नहीं पसंद है, लेकिन व्यवहार में हम लोग नाटक करते हैं ना उसके आगे। ठीक वैसे ही संसार में रहने के लिए आपका कर्म व्यवहार है, वो आपको करना पड़ेगा। वहां आप तन को लगाइए, लेकिन मन में सदा श्री राधा रानी को विराजमान करके रखो, मन में सदा वृंदावन को विराजमान करके रखो, मन से सदा श्री वृंदावन को याद करो। आपने शायद अपने भाव में यह भी कहा है कि नहीं, वो दूसरे हैं शायद। तो इसलिए 2 व्यवहार करो, तन से आप कर्म करो, किस लिए? जब तक जीवन है, जब तक प्राण है, तब तक मुझे अपने कर्तव्यों का निर्वहन करना है, पर मन से सदा श्री जी का, सदा वृंदावन का स्मरण करो। फिर किन्हीं का भाव आया है, मेरा नाम गोविंद है और मैं थोड़ा शरारती स्वभाव को हूं। अब यहाँ कॉलेज के सखान के संग जब मस्ती करूं तो वे मोए गारी दे। में बढ़िया ब्रजभाषा लिखी है भैया तुमने, हंसी में ही, पर कहूं उन पे नामापराध तो ना बन जाएगा। नहीं, मित्र अगर कभी हंसी मजाक करते हैं, और करना ही चाहिए, मित्रता ऐसी थोड़ी है कि महाराज वहां पे भी फॉर्मेलिटी, ए भाई मैं तुझसे जब मिलता हूं तो सुबह मिलकर के गुड मॉर्निंग बोला करो मुझे, ये मित्रता होती है क्या? मित्रता में ऐसा होता है क्या, अरे भाई मैं आता हूं तो तुम भी हाथ जोड़ा करो, मैं भी हाथ जोड़ा करूं, फिर विधिवत दोनों बैठा करेंगे, मेरी थाली में से तुम मत खाना, तुम्हारी में से मैं नहीं, ये कोई मित्रता है?
ये तो फॉर्मेलिटी होती है, बाहरी लोगों के साथ में होता है, मित्र के साथ तो व्यवहार अलग होता है। तो मित्रता में अगर कभी कभी, लेकिन मित्रों को एक बात कह देना कि गाली ना दिया करें। गाली देना अच्छी बात नहीं है। आपको बहुत ही गुस्सा आता है और बहुत ही कुछ कहने की मन हो मित्र से, तो आप पागल कह सकते हो, बस इससे बड़ी गाली मत देना। हम लोग सारी कड़वी गालियां ही क्यों देते हैं? हम तो कभी कभी कथा में कहते हैं मैंने गालियों का नाम बदल दो। किसी में बहुत गुस्सा आवे तो उससे कहने, हे गुलाब जामुन इधर आ। मीठी मीठी गाली तो अच्छा है ना, मित्रता और बढ़िया लगेगी आपको। कई सारे नाम बड़े विचित्र हैं हमारे यहाँ, ड्राई फ्रूट्स के, सब्जियों के, और क्या कहते हैं, कई कई स्थानों के प्रसाद के व्यंजन भी बड़े विचित्र होते हैं नाम उनके। आज हमने कुछ खाया था, मैं नाम भूल गया उसका, है डुस्सू क्या डुस्सू ना क्या डुस्सा ये बोल रहे हैं डुस्सू डुस्का है, डुस्का डुस्का। अब बताओ, हम ब्रजवासियों के लिए तो यही गा डुस्का इधर आ, हम तो उसको डुस्का ही बोलते हैं। अब है तो वो व्यंजन का नाम, लेकिन आप प्रेम में, मित्रता ही तो है, आपका सखत्व भाव ही तो है, उसमें गाली ही क्यों देनी है आपको? कुछ ऐसा। अभी हम थे हिमाचल प्रदेश में, वहां हमने एक दिन एक व्यंजन खाया, उसका नाम था बबरू। क्या नाम था? बबरू। एक सब्जी खाई, भारत की सबसे महंगी सब्जी, उसका नाम था गुच्छी। एक मनाली में एक डिश बनती है सिड्डू। अलग अलग व्यंजन है। एक ड्राई फ्रूट है, उसका नाम है चिलगोजा। तो जो आपकी मित्र मंडली में नेक्सा सा डोलता रहता हो, इधर उधर फुदकता, उसका नाम इधर दो चिलगोजा। ए चिलगोजा इधर आ। तो गाली क्यों देनी है? ऐसे मीठे मीठे नाम रख दो ना, ऐसे बढ़िया बढ़िया बातों से बुलाते रहा करो एक दूसरे को। तो अपराध तो नहीं लगेगा उनको, मित्रता में तो सब है, लेकिन उनको ये वाली बात बता दीजिएगा कि महाराज जी ने मंच से क्या कहा है, और इसका वो ध्यान रखें। अब ज्यादा गालियां नहीं देनी है। गाली क्यों देनी? आप देखो, गाली में क्या करते हो? आप किसी के परिवार को गालियां देते हो। वैसे तो आप नवरात्रियों में माताओं को पूजते हो, देवियों का वंदन करते हो, गाली में उन्हीं का ही अपमान करते हो। नहीं देना चाहिए। हम एक बात आपसे कह दें भैया, स्पष्ट रूप से याद रखिएगा, जिह्वा को जितना हो सके उतना पवित्र रखने का प्रयास किया करो, बोली चाली में भी और खान पान में भी। आपका जीवन में पतन नहीं होगा अगर आपने जिह्वा को शुद्ध रखा तो। लेकिन इस जिह्वा पर आप कुछ भी खा लेते हो और इस जीभ से आप कुछ भी बोल देते हो, तो आपके संग कुछ भी करने में यमराज को, ठाकुर जी को संकोच नहीं होगा। इसलिए जितम सर्वम, श्रीमद् भागवत जी कहती हैं, जितम सर्वम जिते रसे। आप अपनी रसना को जीत लीजिए, आप सबको जीत लोगे। हमारी ये बात मान लीजिए। इस कथा के बाद से जिन जिन भाइयों के मुख पे जो है कभी कभी जो है गालियां विराज जाती हैं, उनसे हमारा निवेदन है कि इस कथा से आप यही प्रण लीजिए कि अब हम नहीं देंगे। ये बात बात पर जो हमारे मुख से अपशब्द निकलता, अब नहीं बोलेंगे हम। और ऐसे नहीं कि आपने सोच लिया अब नहीं बोलेंगे, आपको इसके पीछे एक दंड भी रखना पड़ेगा अपने। अगर मैंने बोला तो मैं ये नहीं करूंगा, हम तो यही कहेंगे आपसे। आप रख लीजिए, अगर मैंने आज पूरे दिन में गाली दी तो जब गाली दूं उसके अगला भोजन, रात्रि का भोजन नहीं करूंगा। फिर मैं पत्नी को मैसेज कर देना घर पे, आज हमने गाली निकल गई मुख से, भोजन नहीं करेंगे रात में। ऐसे दंड देंगे तो ही सुधरोगे। जिह्वा पर कभी भी अपशब्द मत लाइए और असद वस्तु मत लाइए। हमें सुन करके थोड़ा सा कष्ट तो हुआ, पर हमारे झारखंड के लोग थोड़े कभी कभी खान पान में अशुद्धता कर देते हैं। हमारी प्रार्थना है भैया आपसे, मत कीजिए। आपने अगर अपनी जीव को संभाल लिया तो आपकी सारी इंद्रियां आपके वश में आ जाएंगी, और ये लूली बाई अगर आपके बस में नहीं आई तो फिर कोई बस में नहीं आएगा। एक भी हड्डी नहीं है इनके अंदर, पर आपकी एक एक हड्डी तोड़वाने की सामर्थ्य है इनके पास। कहां तक कहें महाराज,
आपका 80 वर्ष का, 90 वर्ष का, 100 वर्ष का पूरा जीवन बिगाड़ने और संवारने की सामर्थ्य रखती है लूली बाई। इसलिए इनको संभाल लीजिए। आप कानों को मत संभालो, नेत्रों को मत संभालो, आदि आदि इंद्रियों को रहने दो जैसी हैं। इस पर काम करना शुरू कर दो। इस पर काम करना प्रारंभ किया, सब अपने आप वश में होता चला जाएगा। कई लोग कहते हैं हम अपने नेत्रों को अपने कंट्रोल में नहीं कर पाते, हम कानों को कंट्रोल नहीं कर पाते, हमको दूसरों की गपशप सुनने में ज्यादा ही अच्छा लगता है, हमको वार्ताएं सुनना बहुत ज्यादा ही अच्छा लगता है, हमको एक दूसरे की चुगली सुनना आदि आदि इन सब में हमको सुख मिलता है। ऐसी बातें लोग कहते हैं। कान वश में नहीं है। आप जीव को वश में करना प्रारंभ करो, सब इसी के वश में है। ये अगर सुधर गई तो सब सुधर जाएंगे। जितम सर्वम जिते रसे। तो ये इन भैया को हम बात बता रहे हैं। अभी तक तो अपराध नहीं लगा, लेकिन अब अपने मित्रों से कहना भाई गाली वाली देना बंद करो, नहीं देना है। फिर किन्हीं का भाव है, मेरा नाम प्रतीक चक्रवर्ती है, मैं ब्राह्मण कुल में जन्मा हूं, मैंने 1.5 साल पहले गुरु दीक्षा ली है। आदि आदि भाव में आप कह रहे हैं कि मेरा मन किसी भी वस्तु में नहीं लग रहा है। हर वक्त लगता है कुछ बहाना करूं और घर से वृंदावन चला जाऊं। वृंदावन जाता हूं तो वहां से आने में बहुत रोना आता है, रास्ते भर रोता हूं। लौटने में गुरु मंत्र युगल रूप का मिला है, पर ध्यान राधा रानी पर लगा रहता है। मेरे ऊपर पत्नी, माता, 1 वर्ष के पुत्र और आदि आदियों की जिम्मेवारियां हैं। मुझे लगता है मेरा हालत आत्मदेव जैसा है। जिम्मेदारी से कृपया मार्गदर्शन करें। हमारी एक बात सुनिए। हमने कथा में अनेक बार कहा है, आप इस वक्त धर्म की स्थिति में हो कि आपको देह को वहां पहुंचाने की इच्छा होती है, देह को वृंदावन में रखने की इच्छा होती है। हमसे पूछो, हमारा तो जन्म वृंदावन का, 2-2 महीने तक वृंदावन नहीं जाते, 3-3 महीने तक वृंदावन नहीं जाते। 22 दिसंबर को हम घर से निकले। आज तारीख क्या है? आज तारीख क्या है? 17 फरवरी। अभी तक हम घर नहीं गए और हम घर कब जाएंगे? 14 मार्च को। तब तक हम बाहर ही हैं। तो हमारी स्थिति तो आपसे भी बुरी हो जानी चाहिए, पर नहीं। हम जिस नगर में, जिस प्रांत में, जिस शहर में जाते हैं वहीं वृंदावन प्रकट कर देते हैं। क्यों? क्योंकि वृंदावन शरीर उपस्थित करने वाला स्थान नहीं है, वो मन की उपस्थिति होनी चाहिए। आपके ऊपर जिम्मेवारी है अभी अपनी माता जी की, पत्नी की, 1 साल के बालक की। या तो सबको लेके वृंदावन चले जाओ, नहीं मान रहा आपका तन, नहीं रह पा रहे, तो सबको लेके वृंदावन जाओ। पर हमें ये बात कहने में भी यूं लगता है कि ठाकुर जी यूं कह रहे होंगे, नेक्स्ट सो वृंदावन यहाँ में जगह है ना, तू और भर दे लोग, कितनी भीड़ आ जाएगी। पर अगर आपका तन बिल्कुल ही नहीं रह पा रहा है, बिल्कुल जैसे बिना जल की मछली की भांति हो गए हो कि प्राण ही चले जाएंगे, तो सबको लेके वृंदावन चले जाओ। हमारे श्री हरिराम व्यास, वृंदावन रस को जिन्होंने बहुत गाया, श्री हरिराम व्यास जी, उनके चरित्र में आता है कि हरिराम व्यास जी एक बार वृंदावन गए, फिर लौट करके नहीं आए। उनके घर परिवार के लोगों ने, पत्नी, बच्चों ने खूब बुलाने का प्रयास किया। सब लोग इधर देखो, ध्यान से सुनो, विशेष रूप से आगे वाले। हरिराम व्यास जी लौट करके नहीं गए। तब श्री हरिराम व्यास जी के परिवार वालों ने हितरवंश महाप्रभु जी से कहा कि हम क्या करें, ये वापस नहीं जाते हैं, और वहां परिवार है, घर है। और हरिराम व्यास जी बहुत विद्वान थे, ओरछा बुंदेलखंड के निवासी थे, इतने सारे इनके अनुयायी हैं, ये वहां जाकर के भक्ति का प्रचार करेंगे तो और वैष्णवों का कल्याण होगा, आप इनको आज्ञा दीजिए कि ये जाएं। तो महाप्रभु जी ने मन बना लिया कि हम, श्री हितरवंश महाप्रभु जिन्होंने श्री राधा वल्लभ लाल जी को विराजमान किया, उन्होंने मन बना लिया कि हम हरिराम व्यास जी को आज्ञा कर देंगे कि आप जाओ, ओरछा में रहो। तो श्री हरिराम व्यास जी को जैसे ये बात पता चली कि महाप्रभु जी मुझे आज्ञा देने वाले हैं कि तुम वापस चले जाओ,
रोने लगे, बिलखने लगे। वृंदावन के रूख हमारे, मात पिता गुरु बंधु। लिपट लिपट करके वृंदावन के एक एक वृक्ष से रोने लगे हरिराम व्यास जी। बोले भैया, मेरे भैया यही हैं, मेरी माता यही हैं, मेरे पिता यही हैं, मेरे सर्वस्व ये वृंदावन के वृक्ष ही हैं, मैं इन्हें छोड़ के कैसे जाऊं। और कहीं कहीं ऐसा वर्णन आता है कि काली मुख पर पोत करके हरिराम व्यास जी विचरण करने लगे। किसी ने कहा, व्यास जी आपने मुंह काला क्यों कर लिया? बोले, वृंदावन को पीठ दिखाने वाले की यही स्थिति होनी चाहिए। वो ऐसी स्थिति में आ गए थे कि वृंदावन नहीं छोड़ पा रहे थे। तब हरिवंश महाप्रभु ने जब उनकी ये दशा देखी, रो रो करके बुरा हाल, प्राण निकलने को हो रहे हैं, तब महाप्रभु जी ने कहा, भैया देखो, इसने वृंदावन को पकड़ा होता तो मैं आज्ञा कर देता और ये वृंदावन छोड़ के चला जाता, पर इसने वृंदावन को नहीं पकड़ा है, वृंदावन ने इसको पकड़ा है, ये नहीं जा पाएगा यहां से। तो अभी आपकी जो स्थिति है, जिन भैया का ये भाव है, आपने वृंदावन को पकड़ा है। वृंदावन अगर आपको पकड़ेगा तो आप रांची में ही वृंदावन प्रकट कर दोगे, रांची में ही वृंदावन का अनुभव करने लग जाओगे। इसलिए हमारी प्रार्थना है, कथाएं सुन करके, नाम जप करके, अपने कर्तव्यों का निर्वहन करके नित्य मानसी भाव से वृंदावन का दर्शन कर लिया करो। और नहीं हो पा रही है ये बात, तो फिर सबके सहित वृंदावन में बस जाओ। और वृंदावन में बसना इतना आसान नहीं है, किशोरी जी कृपा करेंगे तो ही संभव हो सकता है। तो इसलिए या तो मानसिक भाव से यहीं से वृंदावन को, मन को वृंदावन में छोड़ दीजिए, और नहीं रह पा रहे हैं वृंदावन के बिना, तो सबके सहित वृंदावन चले जाओ। यही दो उपाय हैं बस। अब एक भैया हैं कि जन माता जी हैं, एक ही पर्चा में 4 प्रश्न लिख दिए लगातार। पूजा करते समय मन भटक जाता है, ये तो सबका प्रश्न होता है। खेती करते समय जमीन में जीव जंतु कुदाल से कट जाते हैं, क्या वह भी पाप है? 3 साल पहले से मांस मछली सभी प्रकार के नशा छोड़ दिए हैं, और कुंभ स्नान के बाद आदि आदि संबंध, जुआ, झूठ, कपट छोड़ दिया है। अब मुझे गुरु मंत्र जाप करना है, क्या करें? पहली बात आपने कही कि पूजा करते समय मन भटकता है, सबका भटकता है। संसार में ऐसा कोई नहीं जो ध्यान के समय उसका मन ना विचलित होता हो। इसके लिए एक ही उपाय है, आप अपने नित्य चर्या में बैठने से पहले कथा श्रवण किया कीजिए। आजकल आधुनिक यंत्र है, सबके पास यूट्यूब है, फोन है, पहले उसमें कोई प्रवचन सुनिए, और जो प्रवचन सुन रहे हैं वो केवल सुनिए नहीं, उसका दृष्टिगोचर, उसकी लीला का सामने पूरा दृश्य देखिए, और उस दृश्य को देखते हुए फिर अपनी पूजा में प्रवेश किए, अपने नित्य कर्म में, अपने नाम जप में प्रवेश करो। आपका मन धीरे 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 भटकना कम होगा। और फिर भागवत में कपिल देवभूति संवाद में अष्टांग योग बताए हैं, 8 प्रकार के योग, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा और समाधि। उससे मन एकाग्र होता है। उस पर हम विस्तार से चर्चा कथा में करेंगे। फिर आपने कहा कि खेती करते समय जमीन में जीव जंतु आदि आदि आ जाते हैं, आप जानबूझ के तो नहीं कर रहे ना उनको। अगर आप कुछ कर रहे हो, उस समय अगर कोई दिख जाए तो निश्चित है कि आप उसको हटा दोगे वहां से। जानबूझ करके अगर किया जाए तो वह पाप माना जाएगा, पर जानबूझ करके तो नहीं किया। अगर हाँ, इतना ध्यान रखा कीजिए कि अगर आपको दिख जाए कि कोई जीव है, कोई ऐसा सर्प आदि है, तो उसको वहां से हटाने का या भगाने का प्रयास करके आगे क्रम अपना किया करें। फिर आपने कहा 3 साल पहले मांस मछली आदि सब छोड़ दिया, नशा छोड़ दिया, आदि आदि सब, आप जुआ कपट छल सब छोड़ दिया। कुंभ स्नान के बाद आदि आदि सब छोड़ दिया, बहुत अच्छी बात है, छोड़ दिया। लेकिन अब पुनः कभी होना नहीं चाहिए, ये संकल्प लीजिए। ये जितनी बातें आपने यहां लिखी हैं, अगर ये एक भी दोहरा करके जीवन में आपने सोची भी, विचार भी की, तो पूर्व के किए हुए जितने भी पाप हैं वो सब नष्ट होने बंद हो जाएंगे, पुनर्जागृत होकर पाप आपको लग जाएंगे। देखिए पाप निवृत्त कैसे होता है व्यक्ति, बहुत ध्यान से सुनिएगा। पाप छोड़ देने से और फिर पुनः न करने का संकल्प लेने से पूर्व के जो पाप हैं वो धीरे धीरे घटने लग जाते हैं। लेकिन वह व्यक्ति अगर पूर्व के किए हुए पापों को ना छोड़े
और पुनरपि पुनर उनका चिंतन करने लग जाए, मन में सोचे छोड़ तो दिया है मैंने, अब कर तो नहीं पाऊंगा, पर मन होता है, बार बार इच्छा होती है कर लूं, तो कहीं ना कहीं अभी आपके पाप संचित हैं, जीवित बचे हैं। इसलिए संकल्प लीजिए कि पुनर्जीवन में कभी मांस भक्षण, मदिरा आदि और जो जो आपने लिखा है ये मैं बिल्कुल नहीं करूंगा। अगर ये करें तो इसके लिए कोई उचित दंड सोच के रखिएगा, अगर मैंने किया तो मैं ये दंड स्वयं को दूंगा। हाँ, वो मृत्यु दंड नहीं होना चाहिए, आत्महत्या आदि ये सब कभी नहीं, विचार भी नहीं करना। हमारे शास्त्र क्या करते हैं, मृत्यु आत्मदंड स्वयं को देने वाला व्यक्ति 2000 वर्ष के लिए प्रेत बनता है, इसलिए ये दंड नहीं देना। दंड उसमें फिर कुछ और नियोजित कर दीजिएगा, मैं पादुका नहीं पहनूंगा, ये दंड आप स्वयं को दीजिए। या फिर वृंदावन जाके, अयोध्या जाके, कहीं जाकर के इतने संतों को भंडारा कराना है, इतनी कन्याओं का विवाह करना है, आदि आदि, ऐसा कुछ दंड दीजिएगा स्वयं को। लेकिन पुनरपि इनका विचार, चिंतन और क्रिया नहीं होनी चाहिए, ये संकल्प लीजिए। और संकल्प लेने के बाद अब मुझे गुरु मंत्र जाप की जरूरत है, तो आपके ढूंढने से गुरु नहीं मिलेंगे, गुरु आपको स्वयं ढूंढ लेंगे। कैसे ढूंढेंगे? जिनकी वाणी, जिनकी उपस्थिति, जिनका दर्शन आपके मन के संशयों का समाधान कर देता है। अरे प्रश्न सोच करके आए थे पर उनको देखते ही समाधान मिल गया, समझ जाना वही आपके गुरु हैं। उन गुरु की आज्ञा ही गुरु मंत्र है, उसका पालन करना प्रारंभ कर दीजिए। हम गुरु दीक्षा नहीं देते, पर अनेकों बालक, असंख्य बालक हमारी कथा सुनते हैं और उसका पालन करते हैं। हमारे लिए दिशा ही दीक्षा है। इसलिए आप लोग कथा सुनो और इसमें जो भी हम बात आपको बताते हैं इसका विधि पूर्वक आप लोग श्रवण करो। फिर किन्हीं विप्र देवता का एक भाव है कि कहीं कहीं शास्त्रों में मांस भक्षण की बात कही गई है। वाल्मीकि रामायण में भी राम, भरत आदि सब वन में जाते थे और मृग वध करते थे, आदि आदि, ऐसा भाव आपने लिखा है। हमारी बात बहुत ध्यान से सुने। हमने अभी अभी थोड़ी देर पहले कहा संस्कृत शब्द में कई अर्थ होते हैं एक ही विषय के। वैसे तो ये एकांत में पूछने वाले प्रश्न हैं जो आपने पूछा है, क्योंकि कहीं ना कहीं लोग अनर्थ कर देते हैं भावों का। जहां कहीं भी मृग शब्द आता है, मृग शब्द का मतलब होता है, मृग मतलब विचरण को भी मृग कहते हैं। विचरण करते हुए, ढूंढते हुए, मृगति मृगति, ढूंढते हुए कुछ पाना, उसको भी मृग कहा जाता है। और कहीं ना कहीं मांस का आदि का जो भाव, जैसे गूदे का शब्द प्रयोग किया जाता है, तो कई बार जैसे केला होता है, केले के भीतर का जो भाव होता है उसको अगर आप मीड़ दो तो उसका जो आकृति होती है वो कैसी हो जाती है। पपीता को मीड़ दो, कई फल ऐसे होते हैं उनके भीतर का वो गूदा ही होता है, उसको भी उस रूप में देखा जाता है। तो वहां स्पष्ट रूप से मांस भक्षण आदि का भाव नहीं है। उनके अन्य अर्थ जो हैं, उन अर्थों को मान करके ही उन भावों को सुनना, समझना, पढ़ना चाहिए। इस प्रकार की हमारी भावना है। और इतने सारे कुछ भाव आए हैं, इन भावों को हम एकांत में पढ़ लेंगे। ये प्रश्न नहीं है, ये भाव मात्र हैं। तो आज के जो भी प्रश्न समाधान हुए सबको हम बारंबार प्रणाम करते हैं। आइए आज के क्रम में प्रवेश करते हैं। कल बंधुओं चतुर्थ दिवस है कथा का, और कल ठाकुर जी का मंगलमय जन्मोत्सव कथा में मनाया जाएगा। आप सब लोग कल 3 बजे, जो कई लोग हैं धीरे धीरे आना शुरू करते हैं, 6 बजे तक तो सब लोग आते हैं। कल प्रयास कीजिएगा थोड़ा जल्दी ही सब लोग आकर के व्यवस्थित हो जाएं, और कल नंदोत्सव का सुख हम लोग बड़े भाव से लेंगे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। कल हम लोगों ने भागवत जी का मंगलाचरण श्रवण किया एवं 6 प्रश्न जो सौनकादि ऋषियों ने सूत जी से किए हैं उनका भाव श्रवण किया। तत्पश्चात भगवान के अवतारों का वर्णन, चतुर्वेदों का वर्णन, भागवत जी के निर्माण की कथा सुनाई गई, और नारद जी के पूर्व जन्म की कथा सुनाते हुए वेदव्यास जी के द्वारा श्रीमद् भागवत की रचना, और भागवत जी श्री सुखदेव जी को
प्रदान करना, ये सब चरित्र सुनाए गए। सुखदेव जी को भागवत जी का ज्ञान उनके पूज्य पिताजी महर्षि श्री वेदव्यास जी ने प्रदान किया। शुकाचार्य जी ने यही भागवत की कथा फिर परीक्षित को सुनाई। प्रश्न किया गया, महाराज ये परीक्षित कौन है और इनको 7 दिन में मरने का श्राप क्यों लगा था? कृपा करके हमें विस्तार से बताइए। और यहां महाभारत का कुछ अंश सुनाया जाता है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। यदा मृधे कौरव संजयानाम वीरेस्वथो वीरगतु गतेषु ब्रकोदरा विघ्न गदा विमर्श भृगनोरुदंडे धृतराष्ट्रपुत्रे। महाभारत का युद्ध विश्राम हो चुका था, पांडवों की विजय हो गई थी, कौरव सब हार गए थे। अंतिम युद्ध हुआ था भीम और दुर्योधन के बीच। भीम ने अपनी गदा का प्रहार दुर्योधन की जंघा पर किया, जंघा टूट गई और दुर्योधन गिर पड़ा। महाभारत का युद्ध पांडव जीत गए। लेकिन अभी अर्ध मरणासन अवस्था में पड़ा हुआ दुर्योधन अपनी मृत्यु का बदला लेने के लिए छल का प्रयोग करता है। बंधुओं देखो, हम एक बात थोड़ी कुछ दिन से प्रकाश में डालते हैं कि आपके साथ किसी ने कुछ किया और फिर उसके बाद आपके मन में यह आता मैं इससे बदला लेके रहूंगा। ये बदले की भावना जैसे ही आपके चित्त में आती है तो अनेक प्रकार के पाप आपके चित्त में जन्म ले लेते हैं। कहां तक कहें, आप लोगों को शायद अनुभव भी होता होगा, जैसे ही आप बदले की भावना चित्त में लाते हैं आपके मन में यह तक विचार आ जाता है कि इसकी मृत्यु कैसे होगी। इसलिए हमारी एक प्रार्थना मानिएगा, व्यक्ति अपनी विचारधारा से, अपने सोच से कितना भी बुरा क्यों ना करे, हां अगर उसने घनघोर अपराध किया है, छोटे बालकों के साथ दुराचार किया है, किसी कन्या के साथ या मातृशक्ति के साथ दुर्व्यवहार किया है, तो वहां उसको क्षमा नहीं करना है। इस प्रकार के घनघोर अपराधों में तो क्षमा नहीं करना है, पर सामान्य आपकी मान की हानि कर दी हो, आपको कुछ अपशब्द कह दिया हो, या सामान्य सी कोई ऐसी बात जिससे 2-4 दिन आपको नींद ना आ रही हो, ऐसी स्थिति में क्षमा कीजिए। एक बात लिख लीजिएगा कहीं पर कि भक्ति पथ, आध्यात्म पथ आपको लेट गो करना सिखाता है, आपको छोड़ना सिखाता है। चलो छोड़, कोई बात नहीं। अगर ये स्वभाव आपका नहीं बना है, आप छोटी छोटी बातें लेकर के बैठ जाते हैं लड़ने के लिए, और महाराज बदला लेके रहूंगा, पीछे नहीं हटूंगा, देख लूंगा इसको, मैं देखता हूं मेरी कितनी बड़ी बड़ी पहुंचे भी, ये जानता नहीं है मैं क्या करके दिखा सकता हूं। इस प्रकार का व्यवहार यदि आपके चित्त में आता है, आप राक्षस हो। ये राक्षस स्वभाव है। और कई लोग ऐसे होते हैं कि परिवार में, नातेदारों में, रिश्तेदारों में अगर किसी का स्वभाव ऐसा होता ना, अरे छोड़ो जाने दो, हमें कुछ नहीं कहना, तो दूसरे लोग उनको और चढ़ाते हैं, अरे ऐसे कैसे, तुम तो बड़े भोले हो, तुम तो सीधे, भैया भलाई का जमाना नहीं है, ऐसा ऐसा करो उसके साथ। नहीं, आप कहेंगे महाराज जी आप तो व्यास मंच पर ऊंचे बैठ गए हो, लोग बाग आपको माला पहनाते हैं, प्रणाम करते हैं, आपको क्या पता कि लोग क्या क्या करते हैं? हमें नहीं पता होगा। अगर हजारों लोग कथा सुनकर के प्रेम करने वाले हैं ना, तो इन्हीं हजारों में कई सारे लोग हमको भी अपशब्द कहने वाले होते हैं। जरूरी नहीं है कि सब जगह प्रेमी ही मिलते हैं, कई जगह बहुत उल्टी बुद्धि वाले लोग भी मिल जाते हैं। लेकिन क्षमा करना एक आध्यात्मिक व्यक्ति का स्वभाव है। हो सकता है कि आप अपनी पीड़ा हमारे सामने सुनाते हुए ये कह देंगे, महाराज जी देखिए हमारी पीड़ा सुनो, इसमें क्षमा कहां तक जायज है बताओ। पर हमारी एक बात, आप हमसे व्यक्तिगत मिलोगे ना तो हम यही कहेंगे क्षमा मत करो, दंड दो, पर हम मंच से कह सकते हैं। आप अगर क्षमा करेंगे ना तो उस व्यक्ति को वो दंड मिलेगा जो आप सोच भी नहीं पाओगे, और वो दंड ठाकुर जी देते हैं। फिर जैसे एक उदाहरण सुनिएगा बहुत ध्यान से। बच्चा अगर गड़बड़ी करे
कुछ गलती करे घर में, बच्चे बहुत ध्यान से सुनिएगा, अगर आपने कुछ गड़बड़ी करी, कोई गलती करी और मां ने देख लिया और मां ने देख करके आपको छोड़ दिया, तो आपकी टेंशन बढ़ जानी चाहिए। क्यों? मां ने छोड़ दिया, पिताजी मां से ज्यादा दंड देंगे, इसलिए 2-4 चपाटे मां के ही खा लो ताकि पिताजी तक बात ना पहुंचे, क्योंकि पिताजी के हाथ में बात आ गई तो फिर कार्य बहुत ज्यादा बिगड़ जाएगा। ठीक वैसे ही आपके साथ किसी ने अनुचित व्यवहार किया, आप अगर उसको दंड दोगे तो वो दंड एक प्रकार का बदला, वो आप बदला लेने की भावना आपके मन को बिगाड़ेगी। उसको तो केवल आप दंड देके थोड़ी पीड़ा दोगे, लेकिन कहीं आपने अगर उसको क्षमा कर दिया, जाने दिया, तब ठाकुर जी आपकी कमान संभालते हैं। बोले अच्छा इसने क्षमा किया, मैं नहीं करूंगा, अब इसका दंड मैं दूंगा। और ठाकुर जी जब दंड देते हैं तो वो दंड आपके विचार से परे होता है। तो ये एक आध्यात्मिक स्वभाव है, ये एक भक्ति पथिक का स्वभाव है कि वो जाने देता है बातों को, ठीक है। पर हां, कुछ अपराध ऐसे हैं उनमें नहीं। पत्नी के साथ दुर्व्यवहार होता है, बच्चों के साथ दुर्व्यवहार होता है, पति के साथ भी दुर्व्यवहार होता है। वैसी स्थिति, वो चरम स्थिति आ जाए तो बात अलग है। पर सामान्य सी मानहानि जैसी है, सामान्य सा कुछ अपशब्द है, सामान्य सी कुछ बातें हैं, उनमें तो थोड़ा छोड़ने दिया करो बातों को, उसको पकड़ के मत बैठा करो। उससे आपका ही मन खराब होता है। रात भर नींद नहीं आ रही, टेंशन बढ़ी जा रही है, क्यों? देख लूंगा, मेरे रिश्तेदारों के आगे इतना बुरा बोल दिया, मुझको गलत बोल दिया है। क्या गलत बोल दिया? 500 गज में मकान है हमारा, 300 गज ही बताए, बस मेरी मान की हानि कर दी है। अरे 500 गज में बना रखा, 300 गज बोल रहा था वहां पे। रुक जा, अगली बार तेरे रिश्तेदार आएंगे, मैं 100 गज ही बताऊंगा। छोटी छोटी बातें हैं, इस पे भी लोग इतना गुस्सा करते हैं। नहीं, ये वैष्णव स्वभाव नहीं, घोर संसारी का स्वभाव है ये। इसलिए कभी कभी जाने दिया कीजिए। दुर्योधन, पूरी सेना खत्म हो गई, अपने खत्म हो गए, भाई खत्म हो गए, परिवार खत्म हो गया, उसके बाद भी दुर्योधन के मन में यह नहीं आया कि चलो जाने दिया जाए। नहीं, अश्वत्थामा गुरुपुत्र को कहता है, इन पांडवों ने हमारा वंश खत्म कर दिया, इन पांडवों ने हमारा पूरा परिवार, हमारी सेना खत्म कर दी, इनको हम जीने नहीं देंगे। अगर हम हस्तिनापुर की राज्य गद्दी पर नहीं बैठ पाए तो ये भी नहीं बैठने चाहिए। अश्वत्थामा बोला क्या करूं? बोले धर्म से तो युद्ध हमने कर लिया, अब अधर्म से करो। धर्म क्या है? सूर्य उदय से सूर्यास्त तक युद्ध कर सकते हो। और अधर्म क्या है? सूर्यास्त के बाद भी अपने शत्रु के साथ युद्ध करना, उसको मारने की चेष्टा करना, यह अधर्म है। जाओ, अब अंधेरा हो चुका है, ये पांडव थके हारे अपने शिविरों में सो रहे होंगे, सोते हुए पांडवों को मार दो, तुम अधर्म करो। बदले की भावना आपके चित्त में पाप को जन्म देती है। अश्वत्थामा गए, लेकिन ठाकुर जी के मन में कुछ और चल रहा था। पांडवों को लेकर के भगवान कहीं और चले गए, लेकिन द्रौपदी के 5 पुत्र सोते रह गए और अश्वत्थामा ने अंधेरे में जल्दीबाजी के चक्कर में द्रौपदी के 5 पुत्र मार दिए। प्रातःकाल का समय हुआ, अपने पुत्रों की हत्या सुन करके द्रौपदी रोने लगी। अर्जुन ने प्रतिज्ञा ले ली, मैं जीवित नहीं छोड़ूंगा जिसने भी बालकों की हत्या की है। अश्वत्थामा को बंदी बना लिया, पर द्रौपदी ने अश्वत्थामा को क्षमा कर दिया। बंधुओं, एक बात बहुत ध्यान से सुनिएगा। अब यहां द्रौपदी के साथ जो घटना घटी है, इधर देखिए सब लोग, बहुत ध्यान से सुनिए। द्रौपदी के साथ जो घटना घटी है, इसका कभी आप चिंतन भी नहीं कर सकते। द्रौपदी के निर्दोष 5 बालकों की हत्या कर दी है, और ऐसी स्थिति में द्रौपदी अपने बालकों के हत्यारे को क्षमा कर रही है। मां का एक स्वभाव होता है, वो अपने पुत्र को स्वयं डांट लेगी, मार लेगी, पीट लेगी, लेकिन कोई और उसके पुत्र को हाथ लगाए, ये मां सहन नहीं कर सकती। कभी कभी पिता भी अगर पुत्र पर नाराज होते हैं तो मां सामने आ जाती है,
बस बहुत हो गया है, बस इससे ज्यादा मत करो। खुद चाहे कितना भी मारे उसको। मां का स्वभाव होता है कि वो अन्य किसी को इतना अधिकार नहीं देती कि उसके पुत्र या पुत्री को कोई कुछ कहे। यहां तो हत्या कर दी 5 बालकों की, और द्रौपदी क्या कह रही है? छोड़ दो इसको, इसको मत मारो। अर्जुन ने पूछा क्यों? तुम्हारी बालकों को मारा है इसने, इसको क्यों ना मारूं? किस कारण से छोड़ दूं इसको? तब द्रौपदी ने जो कारण दिए हैं ना, वो सुनने लायक है। द्रौपदी क्या कहती है? द्रौपदी पहली बात कहती है, अर्जुन, ये हमारे गुरु का पुत्र है, गुरुपुत्र है। गुरुपुत्र मतलब? गुरुपुत्र मतलब गुरु समान। महाभारत युद्ध में गुरुदेव तो मारे गए, लेकिन गुरुपुत्र को कम से कम गुरु रूप मान करके छोड़ दो। जिन गुरु जी ने धनुष उठाना सिखाया, बाण चलाना सिखाया, रणभूमि में खड़ा होना सिखाया, उन गुरु के ऋण से हम कभी ऋण नहीं हो पाएंगे। कम से कम उनके पुत्र को गुरु रूप मान करके क्षमा कर दो। गुरु निष्ठा। जबकि होता ऐसा है बंधुओं कि जब कोई बहुत सगा व्यक्ति चला जाता है ना, तो व्यक्ति इतना व्याकुल हो जाता है कि कई बार वो भगवान को भी कोस देता है कि हे नाथ, क्या आप में दया नहीं है? मेरे इतने प्रिय को मुझसे छीन लिया। हमारी कथा इतने लोग सुनते हैं, पर कई बार अपने ही किसी प्रिय के घर में कोई घटना हो जाती है, हम भी अगर जाते ना, तो कई बार, महाराज जी आपने कैसी कथा सुनाई, आपने क्या कथा सुनाई, आपको इतना प्रेम करते थे, आपके प्रति इतना भाव रखते थे, क्या हो गया? लोगों के मन में एक क्षण नहीं लगता विश्वास आने में ऐसी स्थितियों में। लेकिन द्रौपदी की स्थिति देखिए, 5 बालक मर गए और द्रौपदी कह रही है गुरुपुत्र है हमारा। गुरुपुत्र गुरु समान होता है, इसको मत मारो। दूसरी बात, हम क्षत्रिय हैं और ये ब्राह्मण है। ब्राह्मण वंद्य होते हैं, ब्राह्मण पूजनीय होते हैं, इसको नहीं मारना चाहिए। तीसरी बात, ये भी किसी मां का बेटा है, और ये जिस मां का बेटा है वो पहले ही विधवा हो चुकी है। विधवा मां के एकमात्र पुत्र को मार देना एक प्रकार से एक विधवा मां को कितनी पीड़ा देने के समान है। उसके पति भी नहीं है और एक पुत्र, उसको भी मार दोगे, वो बेचारी कहां जाएगी? अर्जुन, इसको मत मारो। जब द्रौपदी कहती हैं, जब पुत्र अपनी मां के सामने प्राण त्यागता है ना अर्जुन, तो एक मां को इतनी वेदना होती है जैसे मानो असंख्य बिच्छुओं ने उसके रोम रोम को डस दिया हो। और इस पीड़ा का इस वक्त मैं अनुभव कर रही हूं। मेरे 5 बालक मर गए हैं। मैं नहीं चाहती कि जिस पीड़ा में मैं हूं उस पीड़ा में कोई और मां जाए, इसलिए इसको मत मारो। और अंतिम बात द्रौपदी कहती है, अगर इसको मारने से मेरे 5 पुत्र जीवित हो जाएं तो मार दो, लेकिन अगर 5 जीवित नहीं होंगे तो इसकी हत्या मत करो। ये बात सुनकर के पूरी सभा स्तब्ध हो गई, लेकिन सभा में एक खंभ से अपने टेक लगा करके खड़े हुए द्वारिकाधीश, उनके नेत्र सजल हो गए, नेत्रों में अश्रुबिंद आ गए ठाकुर जी के। बंधुओं, एक बात हमेशा याद रखना, जब आपके जीवन में सब कुछ अनुकूल चल रहा है ना, सब कुछ अच्छा 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 चल रहा है, तो ये समझ लीजिएगा ठाकुर जी की दृष्टि है नहीं आपके ऊपर। ठाकुर जी अभी कहीं और मुंह फेर के खड़े हैं, इसलिए सब बढ़िया ही बढ़िया चल रहा है। लेकिन कहीं ठाकुर जी दृष्टि घुमा करके देख लें तो समझ जाना अब परीक्षा आई है, जीवन में रुकावट आई है, धन की कटौती हो रही है या कुछ भी हो रहा है, तो ये समझना ठाकुर जी की दृष्टि आपके ऊपर है और ठाकुर जी देख रहे हैं अब तेरी स्थिति विचलित हुई है, अब तू क्या कदम उठाएगा। ठाकुर जी देखते हैं उस समय। अनुकूल परिस्थिति में आप क्या करते हो इससे फर्क नहीं पड़ता, पर प्रतिकूल परिस्थिति में आपके निर्णय कैसे होते हैं उससे ठाकुर जी रीझते हैं।
इसलिए बंधुओं, कभी भी प्रतिकूल परिस्थिति आती है, धन की कटौती हो रही है, व्यापार में वृद्धि नहीं हो रही है, पत्नी नहीं सुनती है, बच्चे अपनी मनमानी करते हैं, आदि आदि, ये सब स्थिति और भी कुछ स्थिति अगर जीवन में आ रही है ना, तो उस समय एक बात का ध्यान जरूर रखा कीजिए, ठाकुर जी इस समय मुझ पर नजर गाड़ के बैठे हैं। मेरा एक एक निर्णय, मेरा एक एक कदम, मेरी एक एक बात को वो ध्यान पूर्वक सुन रहे हैं। मेरी परीक्षा चल रही है, मुझे बहुत सावधानी रखनी है, पीछे हटना नहीं है, भागना है नहीं, मुंह नहीं फेरना है, करना है उस क्रिया को, लेकिन यह विचार करके करना है कि ठाकुर जी की दृष्टि है। उस समय यदि आपके निर्णय, आपका व्यवहार, आपका स्वभाव, आपकी विचारधारा, आपके क्रोध, सब पर अगर आपने नियंत्रण कर लिया, तो जिस प्रकार अभी द्रौपदी से ठाकुर जी प्रसन्न हो गए, ऐसे आपसे हो जाएंगे। इसलिए विपरीत परिस्थिति में आप सब सोचते हो, पर एक बात का विचार किया करो, ठाकुर जी देख रहे हैं। आप जब एकांत में बैठ के रोने लग जाते हैं, आप जब स्वयं को कोसने लग जाते हैं, आप दर दर भटकने लग जाते हैं, उस स्थिति से निकलने के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं, उस समय यह विचार कर लिया कीजिए, ठाकुर जी देख रहे हैं आपको। हम एक बात कहते हैं, पानी में, अगर गहरे पानी में कभी जाओ तो बचने का एक नियम सुन लीजिए। अगर डूब रहे हो, गिर गए हो नाव से या गहरे पानी में चले गए हो, तो दो चीजों का ध्यान रखना, एक तो मुंह बंद रखना और दूसरे हाथ पैर मत मारना। हाथ पैरों को ढीला छोड़ देना, मुंह बंद कर लेना, आप अपने आप ऊपर आ जाओगे, डूब ही नहीं पाओगे। ठीक वैसे ही जीवन रूपी सागर में जब भयंकर परिस्थिति में डूबने लग जाओ, एक तो मुंह बंद कर लेना और दूसरे बहुत हाथ पैर मत मारना, इधर जा उधर जा, यहां ये कर वहां वो कर, इससे बात कर, इसके पीछे पड़, इससे मन्नत कर, नहीं। इन दो चीजों को वश कर लीजिए, अपने हाथ पैर कम चलाइए, मुंह कम चलाइए, आपकी वो स्थिति कितनी भी भयावह हो, आप तैरते हुए पार कर जाओगे। इन दो बातों का ध्यान रखिए। द्रौपदी का आज निर्णय सुनकर के भगवान इतने प्रसन्न हो गए, भगवान ने द्रौपदी को द्रौपदी कहा ही नहीं, नाम ही बदल दिया द्रौपदी का। निरीक्ष कृष्णापकृतं गुरुसुतम, भागवत जी में यहां आया है, द्रौपदी का नाम ही बदल गया। क्या? कृष्णा। क्या नाम हो गया? भगवान का नाम कृष्ण और द्रौपदी का नाम कृष्णा। कृष्णा जो है ना, स्त्रीलिंग शब्द है, कृष्ण ये पुरलिंग शब्द है, ये ठाकुर जी का नाम है। ठाकुर जी का नाम कृष्णा नहीं है, ठाकुर जी का नाम कृष्ण। निरीक्ष कृष्णापकृतं गुरुसुतम, ठाकुर जी ने उसको अपना नाम दे दिया कृष्णा। और ठाकुर जी कह रहे हैं मैं दया का देवता, ये दया की देवी है। अत्यंत प्रसन्न हो गए भगवान द्रौपदी से। आप सुख की घड़ी में, अच्छे समय में क्या करते हैं, ठाकुर जी कई बार आपको नहीं देखते, लेकिन आपकी विषम परिस्थिति में ठाकुर जी एक एक चीज मॉनिटर करते हैं आपकी। आपका व्यवहार कैसा है, आपका स्वभाव कैसा है, आपकी विचारधारा कैसी है, आपकी वाणी कैसी है। विपरीत अवस्था में बालक स्वस्थ हो, धूल में खेले, रोड पर चला जाए, मित्रों के साथ खेले, कोई दिक्कत नहीं, माता पिता को चिंता नहीं होती, पर बालक को खांसी जुकाम हो जाए, बुखार हो जाए, मां 24 घंटे उसके आगे पीछे घूमती रहती है, एक एक बार उसको थर्मोमीटर लगा के देखेगी, बार बार उसकी नब्ज देखेगी, सिर पर पट्टी रखेगी, बार बार दृष्टि डालती है मां। ठीक वैसे ही आपकी विषम परिस्थिति में ठाकुर जी देखते ही रहते हैं और परखते हैं कि आपका स्वभाव, व्यवहार, वाणी कैसी है उस समय। क्योंकि अनुकूल परिस्थिति में तो सब अच्छा बोलते हैं, प्रतिकूल में जो अच्छा बोले वो श्रेष्ठ है। भगवान ने, अर्जुन ने अश्वत्थामा को छोड़ दिया, आधी दाढ़ी मूछ, आधे केश मूड़ दिए, शिखा छेदन कर दिया, मणिम जहार मूर्धन्यम, उसकी ब्रह्म तेज की मणि को निकाल लिया। अश्वत्थामा निकल गया सभा से
लेकिन इतना अपमान भरे समाज में, भरी सभा में कर दिया अश्वत्थामा का कि उस अपमान को सह नहीं पाया और विचार करने लगा, मैं ऐसा क्या करूं कि ये पांडव, इनको श्राद्ध पक्षों में पानी देने वाला भी इनका वंशज ना बचे। तब उसने विचार किया कि अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु मारे गए महाभारत युद्ध में, पर अभिमन्यु की पत्नी वो सगर्भा है, गर्भवती है, उसके गर्भ के बालक को मैं नष्ट कर दूं। जघन्य पाप, घनघोर पाप किया अश्वत्थामा ने, गर्भ के बालक को मारने का प्रयास किया। ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया उत्तरा के ऊपर, दौड़ी दौड़ी उत्तरा भगवान के पास गई, भगवान ने उत्तरा की रक्षा की ब्रह्मास्त्र से, और वही बालक जन्म लेकर के परीक्षित बना। हमारे पूज्य पिताजी महाराज के गुरुदेव अनंत श्री विभूषित श्री रामानुज प्रपन्नाचार्य गुरुजी महाराज, हमारे दादा गुरु, वे इस पक्ष में एक बात कहते हैं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। पूज्य गुरुदेव भगवान कहते हैं कि ठाकुर जी ने गर्भ में जाकर के परीक्षित की रक्षा की, क्यों? माता के गर्भ में कई बार कई बालक प्राण त्याग देते हैं। सबकी रक्षा तो ठाकुर जी नहीं कर पाते, पर परीक्षित में ऐसा क्या विशेष है कि उसकी ठाकुर जी ने गर्भ में जाके रक्षा की? द्रौपदी के 5 पुत्र भी तो मारे गए अश्वत्थामा के द्वारा, ठाकुर जी ने उनकी रक्षा नहीं की, पर उत्तरा के गर्भ के बालक की रक्षा की, क्यों? तो हमारे गुरुदेव भगवान कहते हैं, ठाकुर जी को यह बात पता थी कि भविष्य में चल करके ये भागवत का श्रोता बनने वाला है, ये भागवत को सुनने वाला बनेगा और श्रीमद् भागवत सुनकर के भक्ति मार्ग में अग्रसित होगा। इसलिए भागवत के श्रोताओं से ठाकुर जी को कितना प्रेम है, ये प्रेम प्रतिबिंबित कराने के लिए, प्रतिदर्शित कराने के लिए ठाकुर जी ने गर्भ के बालक की रक्षा की। आप सब लोगों को अपनी पीठ थपथपानी चाहिए कि आप कथा सुन रहे हैं, ठाकुर जी को श्रोताओं से इतना प्रेम है, कथा सुनने वालों से इतना प्रेम है कि वे गर्भ में भी यदि संकट में होते हैं, ठाकुर जी वहां रक्षा करते हैं। कथा श्रवण करने वाला इतना प्रिय लगता है। गोपियां कौन हैं? तब कथामृतम, ऊपर लिखा है, तब कथामृतम तप्त जीवनम कभी विरीडितम कल्मषापहम श्रवण मंगलम श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना। गोपी गीत का एक श्लोक है। गोपियां कौन है? क्यों प्रेम करते हैं ठाकुर जी उनके साथ? क्यों रास रचाते हैं? क्योंकि गोपियां कथा श्रवण करती हैं, श्रोता है। रुक्मणी जी से विवाह क्यों करते हैं भगवान? क्योंकि रुक्मणी जी अपने पत्र में लिखती हैं, श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर शृण्वताम ते, मैं आपकी कथा सुनती हूं। ठाकुर जी कहते हैं मेरी पत्नी बनने योग्य हो। हनुमान जी महाराज राम जी को इतने प्रिय क्यों हैं? प्रभु चरित्र सुनवे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। आप लोग यदि उठा करके देखेंगे तो हर जगह ठाकुर जी ने अपने प्रेम का इजहार किया है, तो वो श्रोताओं के प्रति किया है। सुनने वाले इतने प्रिय लगते हैं ठाकुर जी को। हम कथा सुना रहे हैं, व्यास मंच पर बैठे, ऊंचे बैठे हैं, पर निश्चित ही ठाकुर जी की दृष्टि मेरे पे नहीं होगी। यहां बैठे हुए सिर्फ श्रोताओं को ही देख रहे होंगे, और आप सबके मुखमंडल को देख करके ठाकुर जी इतने प्रसन्न हो रहे होंगे, मेरी कथा सुन करके कितना आनंद में आ रहा है। अब इसका विकार धीरे धीरे ठीक होगा, अब इसके अंदर एक दोष है, वो दोष मैं व्यास जी से बुलवाऊंगा। तो कई बार देखना, आप अनुभव करेंगे, आपके जीवन की ऐसी ऐसी घटना व्यास मंच से बोल दी जाती हैं, आपको लगेगा ये तो मेरे लिए कही गई बात। कैसे? क्योंकि यहां बैठने के बाद मेरी वाणी नहीं है, ठाकुर जी यहां घूमते घूमते एक एक श्रोता के मन के भाव व्यास से बुलवाते हैं। इसलिए सबके चित्त के संशय अपने आप निवृत्त होने लग जाते हैं।
आपने जिज्ञासा प्रकट किया, जितने प्रश्न आए, हम एक बात कहेंगे, कल भी प्रश्न कीजिएगा, जिनको प्रश्न करने का मन है वो जरूर जिज्ञासा भेजिएगा, पर एक बार ऐसा प्रयास कीजिए, आप जिज्ञासा केवल मन में रखिए और लगातार 7 दिन तक कथा सुनिए। आपकी जिज्ञासा का समाधान बिना पूछे अपने आप कथा के किसी प्रसंग में प्रकट हो जाएगा। कैसे? क्योंकि इस कथा पंडाल में ठाकुर जी भ्रमण करते हैं, एक एक श्रोता का मुखमंडल देखते हैं, एक एक श्रोता के चित्त के भाव देखते हैं, और वह भाव जाकर के तुरंत व्यास की वाणी पर बैठ करके उसका प्रत्युत्तर दिलवा देते हैं। यह कथा का प्रभाव है। ठाकुर जी को श्रोता बहुत अच्छे लगते हैं। सुनने वाले बहुत प्रिय हैं। मैं भगतन को दास, भगत मेरे मुकुट मणि, ठाकुर जी गाते हैं। कौन से भक्त? जो कथा सुनते हैं, वो ठाकुर जी को बहुत प्रिय है। उत्तरा के बालक की भगवान ने रक्षा की। पूज्य दादा गुरुदेव भगवान कहते हैं क्योंकि वह बालक भविष्य में कथा का श्रोता होने वाला था, इसलिए। नहीं तो परीक्षित से ऐसी कोई विशेष क्रिया तो नहीं हुई थी आगे चल के। एक छत्र सम्राट थे, वो तो उनको होना ही था क्योंकि पांडव उनको बिठा करके गए थे। उनके द्वारा कलयुग को रोका गया। पांडव होते तो पांडव भी रोक देते, कलयुग को बांधा गया, पांडव भी बांध देते। पर विशेष क्रिया क्या हुई कि एक महत् पुरुष के द्वारा 7 दिन तक अपनी मृत्यु काल में मरणासन अवस्था में बैठ करके उन्होंने भागवत की कथा को श्रवण किया। वे श्रोता हैं भागवत के, इसलिए ठाकुर जी को अति प्रिय है। उत्तरा के बालक की भगवान ने रक्षा की, और इस दृश्य को कोई नहीं देख पाया, लेकिन वहां खड़ी कुंती ने देख लिया। कुंती ने देखा कि इन्होंने गर्भ में जाकर के छोटे से बालक की रक्षा की है। इस दृश्य को देख करके कुंती भगवान की स्तुति गाने लगी, और ये कुंती स्तुति भागवत की सबसे पहली स्तुति है, सबसे पहली स्तुति। कि नमस्ये पुरुषं त्वाद्यं ईश्वरं प्रकृते परम् अलक्ष्यं सर्वभूतानां अंतर्बहिरवस्थितम्। कुंती क्या कह रही है भगवान से? हे नाथ, ये जो लीला आपने किया ना, मैंने देख लिया। आप एक रूप से बाहर खड़े रहे और दूसरे रूप से सूक्ष्म रूप धारण करके कुंती उत्तरा के गर्भ में जाकर के बालक की रक्षा करके आए। हे परमात्मा, हे भगवान, मैं आपको प्रणाम करती हूँ। ठाकुर जी बोले, भुआ, उल्टी नदी बहा रही हो, आप मेरी भुआ हो, मैं आपका भतीजा हूं, मुझे आपको प्रणाम करना चाहिए, आप मुझे क्यों प्रणाम कर रही हो? कुंती कहती है क्योंकि आप परमात्मा हो, आप भगवान हो। भगवान बोले, मैं भगवान हूं, इसका कोई प्रमाण है आपके पास? बोले हाँ, एक रूप से बाहर खड़े और एक रूप से भीतर जाके आपने बालक की रक्षा की, मैंने देखा। तो भगवान क्रॉस क्वेश्चनिंग करते हैं। क्या पूछते हैं? अगर मैं भगवान हूं, बुआ, अगर आप कहती हो कि मैं भगवान हूं, तो मेरे द्वारिका गमन पर आप इतनी विचलित क्यों हो रही हो? भगवान तो सब जगह रहता है, कण कण में वो विद्यमान है। मैं द्वारिका जाने की बात करता हूं तो आप रोने क्यों लग जाती हो? अगर मैं परमात्मा हूं तो मुझे द्वारिका जाने दो, क्योंकि परमात्मा तो कण कण में है, वो छोटे छोटे कणों में भी यहां पर भी विद्यमान है। एक प्रकार से ठाकुर जी बोले, अगर मैं परमात्मा हूं तो मैं सब जगह दिखता क्यों नहीं हूं? बताओ। कुंती से भगवान ही पूछ रहे हैं, अगर मैं परमात्मा हूं तो मेरी व्यापकता सर्व जगह होनी चाहिए, मैं दिखता क्यों नहीं हूं? बताओ। तब कुंती कहती है कि माया जवनिका छलना आज्ञा दोक्षजमव्ययम् न लक्ष्य से मूढ़ दृशा नटो नाट्य धरो यथा। जिस प्रकार कठपुतली नाचती है, कठपुतली गिर जाती है, कठपुतली हंसती है, कठपुतली रोती है, देखने वालों को लगता है कठपुतली सारी क्रिया कर रही है, पर नहीं नाथ,
एक व्यक्ति अपने हाथों में धागा बांध करके उस कठपुतली से नृत्य करवाता है। कठपुतली और उस व्यक्ति के बीच में एक पर्दा पड़ा होता है। अगर वो पर्दा हटा दिया जाए तो सारा भेद खुल जाएगा। कठपुतली की अपनी सामर्थ्य नहीं, कोई व्यक्ति पीछे से नचा रहा था। ठीक वैसे ही हमें व्यक्ति नाचता गाता खेलता कूदता कमाता दिखता है, माया का पर्दा पीछे पड़ा है। सदगुरु जीवन में आकर के जैसे ही माया का पर्दा हटा देंगे, सारे भेद खुल जाएंगे कि मानव की अपनी सामर्थ्य नहीं थी, सब ठाकुर जी करवा रहे थे। आपको बात समझ आया करे तो ही ताली बजाया करो। कई बार हमको लगता पता नहीं समझ में आई, ऐसी बजा दी। समझ में आई बात? क्यों नहीं दिखते ठाकुर जी? क्योंकि माया वो बीच में खड़ी है। आपको दिख रहा है व्यास जी मंच पर आते हैं, बैठ के क्या बढ़िया कथा सुनाते हैं, क्या गाते हैं, क्या आनंद कराते हैं। अब करते तो हम ऐसे ही हैं, उठपटांग जैसी जैसी गुरुदेव आदियों की कृपा थोड़ा बहुत सुना देते हैं। आप लोगों को लगता है देखो कितना अच्छा बोला है इन्होंने, कितनी अच्छे गाए। पर ये माया अगर अलग हो जाए सामने से तो आप सबको भेद पता चल जाए कि ये नहीं बोल रहे हैं। इनके पीछे जो त्रिभंग लली बैठे हैं ना, वही इनकी वाणी का माध्यम लेके वही इनसे बुलवा रहे हैं। इनकी क्या सामर्थ्य जो ये बोले, वही बुलवा रहे हैं। आपको ये बात पता चल जाएगी अगर सदगुरु आपको दृष्टि प्रदान कर दें तो। जब तक सदगुरु दृष्टि नहीं देंगे आपको ये लगेगा ये कितना सुंदर, ये कितना धनवान, ये कितना ऐश्वर्यवान, ये कितना मायावान।